तो जब आप प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग अगर आपने 100 टच कर दिया तो आप सेफ जोन में चले गए। जैसे टफ क्वेश्चन तो क्रॉस मार दीजिए कि तुम भाड़ में जाओ, तो फिर आप भूल जाइएगा आपका प्री होगा। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जो कि आज यानी 16 अप्रैल को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा PCS 2023 के प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ जारी किया गया है। और प्री का कट ऑफ इतना ज़्यादा था कि बच्चों में एक भय व्याप्त है, कन्फ्यूजन की स्थिति है कि कैसे अगले परीक्षा में सफल हों। तो ये जो समस्या है या जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है, उसके समाधान के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें हम बताएंगे कि कैसे ये जो भ्रम की स्थिति उससे बाहर आए, क्या रणनीति बनाएं कि सफलता सुनिश्चित हो, और उसके लिए क्या नए उपाय अपनाएं, क्यों कट ऑफ इतना ज़्यादा जा रहा है। तो इन चीज़ों पे चर्चा करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ क्या गया है प्रारंभिक परीक्षा का और मुख्य परीक्षा का। देखिए, ये है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का कट ऑफ। अनारक्षित वर्ग का अंक है 125। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं ये 93.98 यानी 94 प्रश्न। अनारक्षित वर्ग का 94 प्रश्न पे प्री क्वालिफाई हुआ है, जबकि SC का 112 है, ST का 109 है, OBC का 128। आप लोग देखेंगे कि इस बार OBC का कट ऑफ ओवरलैप किया है और ये लगभग 96 है, और EWS का 129 नंबर है, जो लगभग 97 प्रश्न बन रहे हैं। तो अगर आपको सेफ जोन में खेलना है, अगर आप चाहते हैं कि प्री का एग्ज़ाम दे लें, तो कितना प्रश्न हो कि आप सेफ रहें, कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। विधि अधिकारी उसका कट ऑफ है, प्राविधिक सहायक के कट ऑफ है। इन चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेंस का अंतिम कट ऑफ जो SDM या उप जिलाधिकारी का था, वो अनारक्षित वर्ग का 887 से 857 है, अनुसूचित जाति का इतना है, OBC का 856 से 840 है, EWS का 857 से 847 है। तो ये मोटा मोटी आपने मेंस में देख लीजिए कि ये उप निबंधक का है कट ऑफ, ये अधीक्षक कारागार का कट ऑफ है, ये कोषाधिकार का कट ऑफ है। तो डेटा एक बार देख लीजिए कि किसका कट ऑफ कितना गया है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप कट ऑफ जरूर देख लीजिए किसका कट ऑफ गया कितना है। देखिए, अभी हमने बता दिया किस पे कितना कट ऑफ गया है। प्री का जो कट ऑफ आपने देखा वो 94 से 96 प्रश्न के बीच लगभग जा रहा है। क्योंकि अभी अगला प्री उम्मीद है कि जून जुलाई में होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग केवल प्रारंभिक परीक्षा की स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। जब मेंस का पेपर होना होगा तो हम लोग मेंस की स्ट्रेटजी बात करेंगे। तो फिलहाल जो है प्रीलिम्स में क्या किया जाए कि प्रीलिम्स में बिल्कुल सेफ जोन में रहें, पेंडुलम की तरह ना लटके रहें, भ्रम की स्थिति में ना रहें। क्योंकि अगर प्रीलिम्स देने के बाद अगर आप भ्रम की स्थिति में रहते हैं तो मेंस की तैयारी नहीं कर पाते, और मेंस की तैयारी रिजल्ट के बाद करेंगे तो ये तो श्योर है कि बहुत कम चांस होते हैं कि आप इंटरव्यू में पहुँच पाएँ। क्योंकि कम समय में बहुत ज़्यादा नंबर गेन करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि सारा सिलेक्शन का सारा खेल मेंस का है। अगर आपने मेंस में नंबर अच्छे गेन नहीं किए हैं, अगर आपका मेंस में अच्छा नंबर नहीं आया हुआ है, तो फिर सिलेक्शन मुश्किल होता है, या फिर अच्छा रैंक तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस बार का हम लोग को टारगेट होगा कि किस तरह से 100 क्वेश्चन के आसपास प्रश्न कर दें प्रारंभिक परीक्षा में, ताकि भ्रम की स्थिति ना हो, कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो कि प्री होगा कि नहीं होगा। और ये याद रखिएगा, ये जो 100 प्रश्न है ये नेगेटिव मार्किंग के बाद है। ये नहीं कि आपने अपने मन से बता दिया, सिर्फ सही सही जोड़ लिया और माइनस मार्किंग को छोड़ दिए। आप माइनस मार्किंग को काटने के बाद ये जो नंबर है 100 प्रश्न, उस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। माने अगर आपने 120-25 क्वेश्चन कर रखा है तो काट पीट के आपका 100 क्वेश्चन आ जाना चाहिए सही, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में चले जाएंगे। फिर आपको कोई स्ट्रेस नहीं है कि क्या करना, फिर आंख मूंद के मेंस पे लग जाइए। तो मेंस की तैयारी कैसे करनी है, मेंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग प्री की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से प्री को क्वालिफाई किया जाए, तो कैसे इस लक्ष्य को हासिल करें। इसके लिए हम लोग को ये बनाना होगा एक स्ट्रेटजी, कि स्ट्रेटजी क्या है। तो स्ट्रेटजी ये है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसको तोड़ के देखना होता है, उसका विश्लेषण करना होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रश्न किस तरह के आ रहे हैं, उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि किस किस टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है।
तो जब आप प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 70 से 80 प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हैं, जो ईजी हैं, जिनको सहजता से किया जा सकता है अगर आपने थोड़ा भी ठीक से पढ़ लिया तो। और 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। तो अगर इन दोनों को मिला के अगर आप ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर ले जाते हैं तो आप 100 के आसपास पहुँच जाएंगे काट पीट के। ये जो टफ क्वेश्चन होते हैं, जो नए क्वेश्चन होते हैं, इनके चक्कर में ना पड़िए। इनका एक ही उपाय है कि इनको छोड़ दीजिए। जब आप प्रश्न कर रहे हो तो उस समय आप देखेंगे कुछ प्रश्न एकदम आपको लगेगा बिल्कुल नहीं आता, उसको हाथ ही मत लगे, उसको छोड़ दीजिए। उसको बोले जय श्री राम, हमको तुमको टच ही नहीं करना है, ठीक है। और ये जो 2 टाइप के प्रश्न हैं, जो इजी क्वेश्चन है और जो करंट अफेयर्स, उस पर सारा फोकस रखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी सारा प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। इसमें भी ऐसा नहीं कि 70 से 80 अगर 70 से 80 कर ही लेंगे। भाई 70 से 80 यार तो मान चलिए कि 60 से 65 इसमें कर लेंगे। ये 35 से 40 है तो मान चलिए 35 से 40 में से 30 आप कर लेंगे, तो ये आपका हो गया 95। और लगभग 4-5 क्वेश्चन इसमें से कर दीजिए, आपका हो गया 100। आपको इतने ही खेलना है, इसको ज़्यादा टच ही नहीं करना है। इससे बस 2-4 माना अगर ये 25-30 आ रहा है, इसे 2-4-5 क्वेश्चन किस तरह से कर लीजिए बस, ठीक है। अब तो कैसे करना है, जो हमने आपको बताया कि टफ क्वेश्चन करने से वो कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग रणनीति पे काम करेंगे। और रणनीति क्या है ये देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो कुछ किताबें हम लोग लेंगे, वो हम टॉपिक वाइज आपको बताएंगे। उसके बाद पिछले साल का प्रश्न पत्र आपको देखना है, क्योंकि पिछले साल के प्रश्न पत्र का अगर क्वेश्चन आप गलत कर दिए, याद रखिए अगर 2 तरह के क्वेश्चन आप गलत कर दिए, एक तो रिपीटेड क्वेश्चन जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं अगर आपने उसको गलत कर दिए, जो पिछले वर्ष के प्रश्न हैं अगर आपने उसको गलत कर दिए, और करंट अफेयर्स के इजी क्वेश्चन गलत कर दिए, तो फिर आप भूल जाइएगा आपका प्री होगा। याद रखिए ये बेस है, ये कर देंगे तो आप फाइट में आ जाएंगे। क्वालिफाई करने के लिए 2-4 टफ क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, तो वो कैसे करेंगे, उसके रणनीति क्या है। देखिए इतिहास में पहले एक समय हुआ करता था जब 150 में इतिहास के प्रश्न लगभग 50 तक होते थे, या 40-50 के बीच में होते थे, ठीक है। 40 से 50 के बीच में होते थे पहले प्रारंभिक परीक्षा में, लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो गया है। अब इसमें से करीब 25 से 30 या कभी 35 प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो 25 से 30 में से पेपर इतना टफ आ रहा है आज के इतिहास का कि आप इसमें से मुश्किल आप 15 से 20 कर पाएंगे, ठीक है। भूगोल में पहले भी 20-30 आते थे, लगभग 20-30 अभी भी आते हैं, ठीक है। तो आप मान चलिए 15 से 18 इसमें कर लेंगे खूब आराम से। राज्य व्यवस्था आज भी 20 या 30 के बीच में आता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी होते हैं, इसमें लगभग 20 आप कर लेंगे। अर्थव्यवस्था मोटा मोटी करंट अफेयर्स का होता है, कुछ बेसिक होते हैं, तो इसका भी 20 से 30 होता है। तो आप ये मान लीजिए चलिए कि इसमें भी आप लगभग 15 से 18 इसमें कर लीजिए। साइंस टेक से अब लगभग प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। साइंस टेक में हम लोग पर्यावरण वगैरह को भी शामिल कर रहे हैं, तो लगभग आजकल यहाँ से 35 से 40 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। अगर साइंस टेक और पर्यावरण को जोड़ लेंगे तो इन 35 से 40 क्वेश्चन में से अगर आप 30 कर ले जा रहे हैं तो आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा। पहले यूपी स्पेशल से 3-4 क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल इससे भी 15 से 20 क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। देखिए ये लमसम एक आइडिया बताया जाए, एकदम ये नहीं कि एग्जैक्टली डेट इसको काउंट करके आप जोड़ देंगे, कहेंगे अरे सर इसमें 150 ज़्यादा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक लमसम एनालिसिस किया जा रहा है कि किस तरह से प्री आपको क्वालिफाई करना है, ठीक। तो जो 15 से 20 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं यूपी स्पेशल के, इसमें से आप कोशिश करिए 10 से 12 कर लें। वैसे ईजी बहुत होता है तो 15 तक भी कर सकते हैं, लेकिन 15 प्रश्न आएंगे तब तो आप करेंगे। तो जितना आ रहा है लगभग कोशिश करिए 1-2 को छोड़कर लगभग कर लीजिए। करंट अफेयर्स का 35-40 क्वेश्चन आता है, कोशिश करिए यहाँ से भी 30 क्वेश्चन हो जाए आपका। तो अगर आप इतना कर लेते हैं 30-30, 60, 20-80, आप तो बहुत ऊपर चले आएंगे। तो इतना नहीं, लगभग आपका ये मिशन हो जाए किस तरह से 100 टच करा दें। तो अगर आपने 100 टच कर दिया तो आप सेफ जोन में चले गए। इससे आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। आप ये मत सोचिए प्री क्वालिफाई कर लिए तो सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद जैसे कुछ शहरों में टारगेट होता है किसी तरह से प्री क्वालिफाई कर लें। प्री क्वालिफाई कर लेंगे फिर देखा जाएगा, ये गलतफहमी छोड़ दीजिए, ठीक है। प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो प्री से सिलेक्शन नहीं होता है। प्री से केवल आप ये होता है कि आप मेंस दे सकते हैं। तो प्री के बाद जैसे आप प्री दे लें, जब आपका लगे कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं तो आप मेंस पे लग जाइए, स्ट्रेटजी बनाइए, रिटन प्रैक्टिस करिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल जो हमने बताया 100 क्वेश्चन कैसे करना है, उसमें एक अहम भूमिका प्रैक्टिस टेस्ट की है। अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट नहीं मार रहे हैं तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। अगर प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं तो आपके 8-10 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। उससे देखिए एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, कभी कभी आया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसका इलाज यही है प्रैक्टिस टेस्ट। जितना प्रैक्टिस सेट मार लीजिए उतनी आपका हाथ साफ हो जाएगा, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस मारेंगे तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा। प्रैक्टिस करेंगे 2 चीज़ होगा, एक तो आपको ये पता चल जाएगा मिस्टेक कहाँ से हो रहा है, उसको सॉल्व करिए। दूसरा आपका आत्मविश्वास आएगा। जब आपका आत्मविश्वास आएगा
तो आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी होती है। और पेपर अगर टफ आ भी रहा है, आपके पास कॉन्फिडेंट है, तो आप धैर्य से प्रश्न करिए, क्योंकि 150 क्वेश्चन सबके लिए सेम होंगे और आपको केवल 100 प्रश्न उसमें से करना है, जिसमें से मान के चलिए कि 150 में से 120 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। और 150 का 150 करने के चक्कर में ना पड़िए कि पूरा 150 ही सही करना है, पूरा 150 का चक्कर में ना पड़िए, 150 आपको करना नहीं है। आपका मिशन होना चाहिए कि 120-25 के ऊपर टिक ही नहीं करना है बस, ताकि आपका काट पीट के 100 हो जाए। अगर 120 आप कर ले जा रहे हैं ईमानदारी से बिना किसी तुक्का के, तब भी मान से 10-15 आपका गलत हो जाएगा। तो 10-15 गलत होगा तो 5 क्वेश्चन से घट जाएगा, हो गया आपके 100 के आसपास पहुंच गए। भाई अगर 120 में आपने 15 गलत कर दिया तो आपको बचा 105 क्वेश्चन, अब 15 का नेगेटिव मार्किंग हो गया 5, तो आपका काट पीट के आ गया 100 क्वेश्चन, आप सेफ जोन में पहुँच गए। आपको यही चाहिए, और इसके लिए सबसे जरूरी है धैर्य बनाए रखें। बिना पेशेंस के आपका काम नहीं होगा। धैर्य बनाए रखें, स्ट्रेटजी से काम करें। किताबें कौन कौन सी पढ़ी इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इतिहास के लिए आपका ये प्रयास होना चाहिए कि चाहे तो आप BL ग्रोवर पढ़ लीजिए, कोई एक किताब पढ़िएगा, ये नहीं कि हम जितना बताएं सारा पढ़ लीजिए। चाहे BL ग्रोवर पढ़ लीजिए, चाहे आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, चाहे परीक्षा वाणी के पढ़ लीजिए, कोई एक किताब ले लीजिए, इतिहास के लिए ही काफ़ी है। भूगोल की बात करें तो भूगोल के लिए आप एटलस जरूर लगाइए, बिना एटलस के भूगोल का बेड़ा पार नहीं होगा। ठीक है, एटलस लगाइए और कोई भी किताब पढ़ लीजिए, चाहे परीक्षा वाणी के पढ़ लीजिए। ठीक है, पॉलिटी में भैया आपको बैरैक्ट पढ़ना होगा, बिना बैरैक्ट का काम नहीं होगा। और एक कोई भी किताब पढ़ लीजिए, चाहे परीक्षा वाणी के पढ़ लीजिए, चाहे M लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, चाहे DD बसु पढ़ लीजिए, चाहे VK शर्मा पढ़ लीजिए, कोई एक किताब पॉलिटी के पढ़ लीजिए, राजव्यवस्था कोई एक पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद साइंस का भी वही हाल है। साइंस में भी आप कोई एक किताब उठा कर पढ़ लीजिए और पेपर लगा लीजिए। बहुत सारा साइंस की बहुत सारी किताबें, लूसेंट साइंस पढ़ लीजिए, या लूसेंट का जो सामान्य जी किया तो उसका भी साइंस पढ़ लेंगे तो भी वो मोटा मोटी काम कर लेगा। ठीक है, घट्टा चक्का पुनरावलोकन कर लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप बहुत सारे करंट अफेयर्स के चैनल के वीडियो आ रहे हैं। पहले हमारे चैनल पे भी करंट अफेयर्स के वीडियो बन रहे थे, लेकिन कुछ कारण से अभी वो रुके हुए हैं, और हो सकता है कि शीघ्र ही करंट अफेयर्स के रेगुलर वीडियो मिले। लेकिन शॉर्ट्स के रूप में करंट अफेयर्स के वीडियो आते रहते हैं। अगर आपको शॉर्ट्स के रूप में देखना है तो चैनल को फॉलो करते रहिए, तो शॉर्ट्स के रूप में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। यूपी स्पेशल आपको देखना है, यूपी स्पेशल भी एक चैलेंज है। यूपी स्पेशल कहाँ से देखें, तो भैया यूपी स्पेशल के लिए आप यूपी की कोई भी एक अच्छी किताब ले लीजिए, चाहे परीक्षा वाणी ले लीजिए, स्पेक्ट्रम सबकी आती है, कोई किताब लेके पढ़ डालिए। 10 किताब मत करिएगा, कोई एक किताब लीजिए, 50 किताब के चक्कर मत पढ़िए, क्योंकि लगभग सब सेम देते हैं। सब दावा करते रहते हैं मेरा तोप है, मेरा तो सबका एक ही जैसा होता है। क्योंकि अगर किताब पढ़ने से किसी का सिलेक्शन हो जाता है ना, तो जो राइटर है वो पहले खुद ही सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए इस भ्रम में मत पढ़िए कि किताब बहुत अच्छी हो, किताब बहुत ख़राब है। सब किताब ठीक ठाक है। तो कोई एक किताब पढ़िए, प्रैक्टिस मारिए और आत्मविश्वास से आ जाइए, धैर्य रखिए। एग्जामिनेशन हॉल में सक्सेस वही होता है जो धैर्य से रहता है। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो प्री होगा ही नहीं। ये नहीं कि टफ क्वेश्चन देगा घबरा गए। टफ क्वेश्चन कितना होगा, 10-12, उसको छोड़ दीजिए, उसको तुम क्रॉस कर दीजिए, हमको तुमको करना ही नहीं, तुमको छुएंगे नहीं, भाड़ में जाओ तुम। जैसे टफ क्वेश्चन तुम क्रॉस मार दीजिए कि तुम भाड़ में जाओ, हम तुमको टच ही नहीं करेंगे। ठीक है, वो 10-12-15 होंगे, बाकी 125 से 30 क्वेश्चन जो बहुत ईजी होते हैं, तो आप इन पे फोकस रखिए। आपका फोकस ये होना चाहिए 120 क्वेश्चन, आपको 120-25 ऊपर करना ही नहीं। UPPCS हो चाहे UPSC हो, हर जगह ही हो। UPSC में चूँकि 100 क्वेश्चन आते हैं, उसका पैटर्न थोड़ा अलग होता है, ये उस पर चर्चा नहीं है, ये तो चूँकि PCS पर चर्चा है, तो उसी तरह से बात हम लोग कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी अपडेट आता है तो आपको शीघ्र ही चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।